बेटा आज हम पढ़ेंगे 9वां पाठ है सूक्तेय। सूक्तेय मतलब सूक्तियाँ। सूक्तियाँ मतलब अच्छी उक्तियाँ। सु मतलब सुंदर, उक्तियाँ मतलब उक्तियाँ। इसको पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे पाठ के बारे में। इसमें व्यक्ति को सीखने के लिए अच्छे अच्छे श्लोक कहे गए हैं, जिससे हम अपना जो है आचरण बदल सकते हैं, हम अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। अयम पाठ है मूलतः तमिल भाषाया तिरुकुल्लर नाम ग्रंथात गृहीत अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा में था। इसे संस्कृत में लिखा गया। तमिल भाषा के तिरुकुल्लर ग्रंथ से गृहीत किया गया। तिरुकुल्लर नाम का एक ग्रंथ है, जहाँ से ये श्लोक लिए गए। अयम ग्रंथ है तमिल भाषाया वेद इति कथ्यते। यह ग्रंथ जो है तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। वेद क्या है? जो हमारे पास 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वो 4 वेद हैं जो धर्म का मूल कहा जाता है। धर्म का मूल का मतलब जिसको धर्म मानते हैं। इस प्रकार का ये वेद जैसा ही एक ग्रंथ है। अयम प्रणेता तिरुवल्लर वर्तते। इसके लेखक तिरुवल्लर कवि हैं, जो नाम है उनका वो है। प्रथम शताब्दी अयम काल है। इनका समय जो है पहली शताब्दी स्वीकृत अस्ति मतलब स्वीकार की गई है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ है। धर्म, अर्थ और काम को, धर्म और अर्थ मतलब पैसा और काम मतलब इच्छा को प्रतिपादित करता है यह ग्रंथ। यह ग्रंथ जो है धर्म, अर्थ और काम को प्रतिपादित करता है। त्रिभागेषु विभक्तो अस्ति। यह 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति। जो तिरु शब्द है वो श्री मतलब लक्ष्मी का वाचक है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी का वाचक, मतलब संकेत है। श्री तिरु बोला जाए तो यानी लक्ष्मी का संकेत है। अतः तिरुकुल्लर शब्द से अभिप्रायो भवति। अतः जो है तिरुकुल्लर शब्द का अभिप्राय होता है श्रिया युक्ता वाणी, धन से युक्त या कल्याण से युक्त। श्रिया धन भी होता है, श्री धन भी होता है और श्रिया कल्याण भी होता है। कल्याण युक्ता वाणी मतलब कल्याण से युक्त वाणी है, जहाँ की वाणी हमें अत्यंत कल्याणकारी लगे। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनो उपयोगी सत्यम सरलबोध गम्य पद्धति प्रतिपादितम अस्ति। इस ग्रंथ में मानवानां मतलब मनुष्यों के कृते जीवन उपयोगी ने मतलब जीवन को उपयोगी बनाने के लिए, सत्य सरस मतलब सत्य भी और अत्यंत सरल भी, गद्यमय गम्य पाद्य मतलब बोध को, गम्य मतलब प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करने के जैसा, पद्य मतलब पद्य में यानी कविता में प्रतिपादित किया गया है। सरस अत्यंत सरल भाषा में इस श्लोक जो है प्रस्तुत किया गया। पढ़ेंगे आगे। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पिता अस्य किं तपस्तेते इति उक्ति ततस् कृतज्ञता। कह रहे पिता यच्छति पिता देता है, यच्छति देता है, पुत्राय मतलब पुत्र को, बाल्य मतलब बचपन में, विद्याधनम मतलब विद्यारूपी धन, महत मतलब महान। पिता बचपन में ही अपने पुत्र को विद्यारूपी महान धन देता है, बहुत बड़ा धन देता है। पिता अस्य तपस्तेते कहते पिता के ने क्या तप किया, पिता ने ऐसी क्या तप किया मतलब कितना बड़ा काम किया हमारे लिए। इत्युक्ति कृतज्ञता जो है यह उसकी कृतज्ञता ही है, मतलब यह उसके हमारे ऊपर कृपा ही है। क्योंकि अगर वो पढ़ाते लिखाते नहीं तो हम बेकार ही सड़क पर घूमते नजर आते और हमारे पास कोई काम और ज्ञान नहीं होता। और बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन कैसा होता है? निरर्थक होता है। यानी पिता पहले में ही देख लो, पिता जो है अपने पुत्र को बचपन में ही विद्या रूपी महान धन दे देता है। यह पिता की एक प्रकार की तपस्या ही है, यानी यह पिता का हमारे ऊपर परोपकार ही है। और उनकी कृतज्ञता किस बात में कही जाए, यानी हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि हम उसकी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। ठीक है। इत्युक्ति कैसे कहा जाए, तटस्थ मतलब उनकी, कृतज्ञता मतलब उनके इस दया को कैसे बताया जाए कि उन्होंने हमारे ऊपर क्या दया की है। अवक्रता यथाचित्ते तथावाच भवेत यदि तदेवाहु महात्मना समत्व इति तथ्यतः। यानी अवक्रता मतलब होता है जिसका मन सीधा हो। वक्र मतलब टेढ़ा, अवक्र मतलब सीधा। वक्र मतलब टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वक्र होता है और ऐसे सीधा। इसी तरह मन भी होता है। कुछ लोग कुटिल मन के होते हैं, कहते हैं इसका मन ही खराब है, यानी उसका मन कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है। और जिसका मन शांत होता है और पवित्र होता है, जिनके में ईर्ष्या जलन नहीं होती, उनको कहते हैं सीधे मन के। ठीक है। चित्ते मतलब हृदय में, तथावाची वैसा वाणी में, भवेत यदि वैसा वाणी में भी होता है, यानी जिसके मन में
अवक्रता होती है, सरलता होती है, यथाचित्ते जैसा मन में होता है वैसा ही वाणी पे, कहते हैं ना, उसका मन भी अच्छा है, उसकी वाणी भी, आवाज़ भी अच्छी है। तो जिसके मन में सीधापन होता है, जो सरल होते हैं, अगर उनके मन में भी सत्यता है और उनकी वाणी भी सीधी होती है, तदे वायु महात्मन है, तो वो एक तरह से महात्मा लोग होते हैं। सम इति तथ्यतः, इस प्रकार बताया गया है कि यानी जो सब कहते हैं अंदर से भी वैसा, बाहर से भी अच्छा, तो तदेवाहु उन्हें कहा गया है, महात्मा ने महान समत्व इति तथ्यतः। वास्तव में ये बड़ी समत्वता है, बड़ी अच्छी बात है कि जो ऐसे महात्मा लोग जिनके मन में भी सरलता होती है और उनकी वाणी में भी सरलता होती है, यानी हमेशा हमारे हृदय में भी सरलता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम सरल हृदय को और क्रोध करें, दूसरे के ऊपर चिल्लाएं, तो वो वाणी नहीं अच्छी होती। वाणी भी सरल होनी चाहिए और चित्त भी, मन भी सरल होना चाहिए। अगला पढ़ेंगे, त्यक्त्वा धर्म प्रदावाचम परुषाम यो अभ्युदीरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुटकते अपक्व विमूढ़ी। कह रहे हैं कि जो लोग धर्म पे नहीं चलते, धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं। धर्म का मतलब है नीति, सही बातें। धर्म का मतलब अपने कर्तव्य का पालन। धर्म का मतलब कोई पक्षपात नहीं करना। धर्म का मतलब हमेशा जो है परोपकार में लगे रहना। ये सब धर्म होता है। कह रहे हैं जो धर्मप्रद वाणी को, मतलब न्याय वाली वाणी को, ऐसा नहीं चोरी करो, चुगलाई करो तो वो धर्म की बातें हो जाएंगी, नहीं। कह रहे धर्मप्रद बातें त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, धर्म से युक्त वाणी को छोड़कर, यानी जो सच की वाणी होती है उसको छोड़कर, परुषा यो अभ्युरते, जो है कठोर वाणी बोलते हैं। परुषा मतलब कठोर, यो अभ्युते मतलब अपनाते हैं। जो धर्मप्रद अच्छी वाणी को छोड़कर कठोरता वाली वाणी अपनाते हैं, वो क्या करते हैं, परित्यज्य फलम पक्वम, वो मूर्ख ऐसे होते हैं कि जैसे पके हुए फल को छोड़कर भुटकते अपक्व विमूढ़ी, वो मूर्ख लोग, विमूढ़ी का मतलब वो मूर्ख लोग खाते हैं, अपक्व मतलब कच्चा फल, कच्चा और तीखा फल खाते हैं। जो व्यक्ति धर्मप्रद वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को अपनाते हैं, वो लोग वैसे रहते हैं, वो मूर्ख ऐसे होते हैं कि पके हुए अच्छे फल को छोड़कर वो कच्चे फल को खाने के समान कठोर वाणी बोलते हैं। अगला पढ़ेंगे चौथा, विद्वांस सह लोके अस्मिन् चक्षुमंत प्रकीर्तिता अन्य साम बदने ये तु चक्षु नारमणि मते। कह रहे हैं कि विद्वान लोग, विद्वान एव जो जानकार हैं, जो ज्ञानवान हैं, ये अस्मिन लोके इस संसार में, चक्षुमंत प्रकीर्तिता उन्हें ही आँख वाला कहा जा सकता है। अन्य साम बदने और लोगों के आँख में, ये तु चक्षुमानी मते, ये एक प्रकार से केवल नाम मात्र के लिए आंखें लगी हुई हैं। ऐसा क्या मतलब हुआ, विद्वान मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान है, जो संसार में जानते हैं कि क्या कल्याणकारी है, क्या नुकसानदायक है, इन चीज़ों को जो जानने वाले हैं, वास्तव में उन्हीं के पास आंखें हैं। कहते हैं ना, मन की आंखों से देखो, ज्ञान की आंखों से देखो। ये आंख तो ये सामान दिखाता है ना, जब प्रकाश पाता है तो हमारे जो आंखें शरीर में लगी हुई हैं, ये केवल प्रकाश को दिखाता है कि ये सामान है। और जो सब सारी चीज़ों की जानकारी होती है संसार में, अच्छाई बुराई और परेशानियाँ और सबके भाव और ईश्वर और धर्म, ये सब का ज्ञान जिसको होता है, वो क्या होता है, वो वास्तव में ज्ञानी होते हैं। और वो ज्ञानी के पास ही वास्तव में आंखें होती हैं। बाकी हमारे जैसे शरीर पर, जैसे हम अज्ञानी लोग हैं, हमारे शरीर पे तो आंख बस दिखाने के लिए नाम मात्र लगी हुई है कि हमारे पास आंखें हैं। आई बात समझ में। अगला पढ़ेंगे पांचवा, यत् प्रोक्तम एन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेक इति, स विवेक इति रीतः। कह रहे हैं कि यत् प्रोक्तम जो कहा गया, एन केनापि किसी के द्वारा, जो कहा गया किसी के द्वारा, तस्य तत्व निर्णय वह वास्तविक अर्थ का निर्णय, कर तुम शक्यो जो करने में समर्थ हो, जो करने में समर्थ हो, कि निर्णय जिसके द्वारा किया जाए, यानी जो ये कर सके, उसे विवेकवान कहा गया है। जो कुछ कहा गया है, ठीक है, यत् प्रोक्तम जो कुछ कहा गया, एन के नापी जिसके भी द्वारा, तस्य तत्व निर्णय उसके बारे में सही पता लगाना। जो जैसे कि अभी बोला जाए
कि पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन तुमने तो सिर्फ पढ़ लिया, ना तुमने ऑक्सीजन देखा ना हाइड्रोजन देखा, किताब में पढ़ा और मान लिया ना। तो यानी तुमने तत्व का निर्णय तो किया नहीं, तुमने उसको देखा नहीं, लैब में गई नहीं, उसका सर्च किया नहीं। लेकिन जिन वैज्ञानिक ने उसका सर्च किया कि पानी किन तत्वों से बना है, वास्तव में वो जान चुके। तो तब उन्होंने किताब में ये बात लिख दी कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो जो कुछ भी कहा गया, यानी जो किताब में जो कुछ भी बताया गया, तस्य केनापि तस्य तत्व निर्णय, उसके बारे में सही जानकारी जिसने दे दी है ना, कर्तुम शक्यो मतलब करने में जो समर्थ हो गया, यानी जिसने सही बात बताने में जो समर्थ हो गया, स विवेकयति, वही ज्ञानवान होता है, वही ज्ञानी होता है ना। जिसने ये देखा होगा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार जिसने सिद्ध किया होगा, जिसने उसको देखा होगा, जो वैज्ञानिक ने पता लगाया होगा, जिसने ग्रहों को समझा होगा, तो वो विवेकवान हो गया, वो ज्ञानवान हो गया। और लोग तो बस इसको मान लिए। हम भी क्या करते हैं, बस किताब से पढ़ लेते हैं, हम तो कुछ सर्च करने नहीं जाते। तो जब हम कुछ ढूंढने नहीं जाते तो हम ज्ञानी नहीं होते। तो जो कुछ भी कहा गया उसके बारे में जो तत्व निर्णय करता है, जो सही गलत का पता लगाता है, कर्तुम शक्यो करने में समर्थ होता है, स विवेकयति, उसी को ही ज्ञानी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम। छठा, वाक्यपटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातर स केनापि प्रकारेण परनयि परिभूयते। कह रहे हैं कि वाक्पटु का मतलब होता है जो बोलने में अत्यंत चतुर होता है। धैर्यवान मतलब जिसके पास धैर्य होता है। धैर्य मतलब जो जल्दी गुस्सा नहीं होता, जो जल्दी परेशान नहीं होता, दूसरे को तकलीफ नहीं देता। तो कह रहा है कि मंत्री मतलब होता है राजा का सलाहकार। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, उनके साथ एक गृह मंत्री होते हैं और एक सलाहकार होते हैं। उसी प्रकार मंत्री सभायाम मतलब सभा में, किसकी सभा में, जैसे कि मीटिंग होती है उसी प्रकार सभा होती है। सभा में अपि कातर मतलब निडर होता है, मतलब वो सही सलाह देने वाला होता है, किसी से डरता नहीं। अब प्रधानमंत्री का मंत्री डर के मारे उसको अच्छी सलाह ना दे कि प्रजा की रक्षा करो और इसके लिए नए अनेक प्रकार की सुविधाएं करो, तो क्या करेगा प्रधानमंत्री, तानाशाह हो जाएगा, राजा तानाशाह हो जाएगा। और जो डरने वाला नहीं होता मंत्री, वो उसका राजा जो है जानता है कि हमारे देश में किस चीज़ की कमी है और उसको पूरा करता है। तो कह रहा है जो वाक्यपटु हो, जो बोलने में चतुर हो, जिसको जो धैर्यवान हो, जिसको बहुत जल्दी क्रोध ना होता हो, ऐसा मंत्री सभायापि कातर, सभा में भी निडर होता है, वो किसी से नहीं डरता। सह केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, यानी किसी के लालच से, लोभ से, डर से, परनयि परिभूयते, जो है डरता नहीं, जिससे परनयि परिभूयते, उसे कोई पराजित नहीं कर पाता। यानी हमेशा जो सच का साथ देता है, वह इस प्रकार का मंत्री ना तो किसी से डरता है, ना तो उसे कोई हरा सकता। परिभूयते परनयि मतलब दूसरे के द्वारा, परिभूयते मतलब हराया नहीं जा सकता। आगे पढ़ेंगे। यत इच्छते आत्मन श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् दहितं कर्म सपरेभ्य कदापि। कह रहा है कि यत इच्छन आत्मन मतलब कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं, इच्छन चाहते हैं, आत्मन मतलब अपना, श्रेय मतलब कल्याण, श्रेय का मतलब होता है कल्याण, आत्मन मतलब अपना, इच्छन मतलब चाहते हैं। जो व्यक्ति अपना, या मतलब जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, प्रभुतानि सुखानि चा, और जो है अधिक सुख चाहते हैं। प्रभुतानि मतलब बहुत ज़्यादा, सुखानि मतलब सुख, और सुख चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सुख चाहते हैं। ना कुर्यात् दहितं कर्म, उन्हें अहितकारी, कुर्यात् अहितम कर्म मतलब किसी को तकलीफ देने का काम नहीं करना चाहिए। पर्याभय कदापि, दूसरे के लिए, पर्याभय दूसरे के लिए, कदापि मतलब कभी भी, अहितम मतलब अहित का कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं जो हमें अच्छा लगता है वो दूसरे को भी अच्छा लगता होगा। यदि हम अपने लिए अच्छी अच्छी वस्तु और सच और अच्छी सुविधाओं की कल्पना करते हैं, तो हमें दूसरों की सुविधाओं को छीनना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं जब हम अपना कल्याण चाहते हैं, अपने लिए बहुत सुख चाहते हैं, तो हमें दूसरे को भी कभी जो है बुरा कर्म करके नहीं दिखाना चाहिए, उसे दुखी नहीं करना चाहिए, पीड़ित नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपना सुख चाहते हैं तो हमें दूसरे का भी सुख चाहना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद कर लेना। आचार्य परमो धर्म इति एतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः।
कह रहे हैं आचार परमो धर्म है, कि जो आचरण है, जो हम आचरण करते हैं, हमारा आचरण कैसा होता है, बड़ों का सम्मान करना, ईर्ष्या जलन नहीं करना, झूठ चोरी नहीं करना, किसी से ज्ञान की बातें करना, मूर्खों की तरह नहीं रहना, समाज में कल्याणकारी बनना, ये सब आचरण होता है। ये सब क्या होता है? आचरण होता है। तो आचार क्या है? परमो धर्म है। आचार जो है मतलब हमारा जो आचरण है वो हमारा पहला धर्म है, यानी हमें उसे सबसे पहले अच्छा बनाना चाहिए। एतत् इति विदुषाम वचः, इस प्रकार जो बोला गया है ये विद्वानों की वाणी है, यानी ये विद्वानों ने कहा है। जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें अपने आचार हमारा जो हमारा आचरण वो हमारे लिए पहला धर्म है, यानी हमें सत वचन बोलना चाहिए, हमें जो है अपने धर्म मार्ग पर चलना चाहिए, हमें ईर्ष्या जलन नहीं रखनी चाहिए, हमें झूठ चोरी नहीं करना चाहिए। ये सब विद्वानों का वचन है, यानी हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, ये हमारा पहला धर्म है। तस्मात् रक्षेत्, तो हमें उसी की रक्षा करना चाहिए, सदाचारम। तो हमें हमेशा अपने अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। प्राणो भ्यो अपि विशेषतः, यानी हमारी जान भले चली जाए, अपने प्राण से भी ज़्यादा, प्राणों भी मतलब अपने प्राण से भी विशेषतः मतलब ज़्यादा, अपने प्राण से भी ज़्यादा हमें इस आचार्य की रक्षा करनी चाहिए और उसे बचाना चाहिए, क्योंकि आचरण ही हमारा पहला धर्म है। ठीक है बेटा, अब इसे अच्छे से देख लेना, इसका क्वेश्चन आंसर मैं भेजूँगी।